हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होगी। उन वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के सबसे पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, जो हमसे क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम 1/2। इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन x है एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन हमारा y है। तो चलिए सबसे पहले ये लाइन लिख लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन को x मान लिया है, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन को y मान लिया है। अब सबसे पहले हमें इस वर्ड इक्वेशन को पढ़ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फॉर्म करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली कहानी क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है बच्चों। सबसे पहली कहानी क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ध्यान से देखिए, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके 1 हो जाएगा, यानी कि वो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में एक ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से एक नंबर माइनस कर लेते हैं, तो आपका फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर हमारा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है बच्चों, x है, एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या माना है, मैंने y माना है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम 1 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में एंड सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो चलिए करके देख लेते हैं। तो अगर हम न्यूमरेटर यानी x में 1 नंबर ऐड कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर यानी y में 1 नंबर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू में 1 लिख देंगे बच्चों। क्लियर। यहाँ से आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। कैसे, सबसे पहले आप यहाँ पे y माइनस 1 को इधर 1 के पास भेज दोगे मल्टीप्लाई में, 1 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज हो जाएगा वो। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बच्चों, y माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। क्लियर। फिर आप यहाँ से क्या कहोगे, इक्वेशन को बनाइए बच्चों। यहाँ पे आप वेरिएबल को लेफ्ट साइड कर लीजिए, कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ को राइट साइड कर लीजिए। तो यहाँ पे हम वेरिएबल y को लेफ्ट साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा उधर जाके। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो कांस्टेंट प्लस 1 है बच्चों, इसको राइट साइड भेजेंगे, माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 पहले से लिखा है, एक माइनस 1 और आ जाएगा राइट साइड। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बच्चों, -2 आ जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है। क्या ये बात समझ में आएगी बच्चों की नहीं। देखिए पहली इक्वेशन क्या आ गई आपकी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 बच्चों। अब आपको दूसरी इक्वेशन को भी फॉर्म करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वर्ड प्रॉब्लम में दूसरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो दूसरी कहानी क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इट बिकम, कौन बिकम, वो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम 1 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में उस फ्रैक्शन के, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों। चलिए देखते हैं दूसरी कहानी के लिए हम यहाँ पे एक प्यारी सी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और इसको राइट साइड लिखेंगे दूसरी कंडीशन को। दूसरी कंडीशन में आपसे कह रहा है कि जो आपका फ्रैक्शन है उसमें अगर आप, यानी फ्रैक्शन क्या था हमारा बच्चों, x बाय वाई था, x हमारा न्यूमरेटर था, y हमारा डिनोमिनेटर था। क्वेश्चन में कह रहा है इफ वी ओनली ऐड
1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर यानी y में एक नंबर ऐड कर देते हैं, तो चलिए ऐड कर देते हैं y में बच्चों 1 नंबर हमने ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1/2 बिकम हो जा रहा है। तो इसको हम 1/2 के बराबर कर देते हैं बच्चों। क्लियर। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इस y प्लस 1 को ऊपर भेजेंगे, राइट साइड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज हो जाएगा। और इसी तरह आपको यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा x के पास। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2x इज टू y प्लस 1 बच्चों। यहाँ से आप कहोगे 2x y राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड भेज दो तो नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस y इज टू में क्या हो जाएगा, बोलिए बच्चों, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस इक्वेशन को आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। क्लियर। आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म कर ली है। फिर आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। अच्छा चलिए एलिमिनेशन मेथड बता भी देंगे, पहली मेरी बात को सुनिए। इन दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर एक करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। आपको पेस्ट नहीं, आपको तो कॉपी करना पड़ेगा, पेन टैब थोड़ी ना आपके पास, ठीक है। बस जो जो करते जा रहे हैं वो सुनते जाइए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिख लिया है, फिर इक्वेशन नंबर 1 को नीचे लिख लिया है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों के नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है एलिमिनेशन मेथड के लिए। अब समझिए एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन में समझ लीजिए, बार बार नहीं समझाएंगे आगे वाले क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि अगर आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो दोनों इक्वेशन में से, तो कोई एक वेरिएबल बचेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो फिर आराम से। क्लियर। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे किसी भी एक वेरिएबल को, उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है यानी कि गायब करना है, कैंसिल आउट करना है, तो आपको उस वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको इक्वल कर लेना है कुछ मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन में। क्लियर। जरूरत पड़ने पे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में और उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे और वो एलिमिनेट हो जाएगा ऐड या सब्सट्रैक्ट करके। क्लियर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं हमारे पास हम क्या डिसाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो 2x लिखा है बच्चों और नीचे लिखा है x बच्चों। अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अगर बोलिए, यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ऊपर 2x है और नीचे भी 2x मिलता है, ये कैंसिल आउट हो जाता। मगर मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है, मेहनत करने पे हो रहा है, इससे आसान काम अगर हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना ना पड़े, क्या पता। चलिए y को एलिमिनेट करके देखते हैं कितना आसान लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी y लिखा है और यहाँ पे भी y लिखा है, दोनों के आगे कोफिशिएंट 1 1 है, इक्वल है, बड़े आराम से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा है अगर हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो। क्लियर, ये तो चीज़ अच्छी है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। मगर एक दिक्कत है, y को एलिमिनेट करने के लिए ऊपर हमारे पास लिखा है -y, नीचे भी -y लिखा है, तो भैया ये कैसे कटेंगे भाई, प्लस माइनस होना चाहिए ना, एक प्लस में एक माइनस में, तभी तो एलिमिनेट हो जाएगा y। तो क्या करें, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में से क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए कहीं। क्लियर। अच्छा सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होता है बच्चों, जो नीचे वाली इक्वेशन है बच्चों, इसका जो साइन है बस आप चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो प्लस में x है तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में y है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में 2 है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। क्लियर। साइन आपको रिवर्स कर देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो x आपका अब माइनस का हो जाएगा और माइनस का जो y है वो अब प्लस का हो जाएगा बच्चों। इसी तरह यहाँ पे जो माइनस का आपका 2 है ये अब प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, आपका ये y माइनस में है और ये y आपका प्लस में है, तो प्लस y माइनस y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए बच्चों, माइनस y है और प्लस y है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको काट सकते हो ऐसे लाइन से,
इसको हम ऐसे काट देंगे, तो y वाला जो वेरिएबल था वो एलिमिनेट हो गया। अब देखिए और क्या बचा, यहाँ पे आपके पास लिखा है 2x पॉजिटिव का और यहाँ पे लिखा है x नेगेटिव का। इसको भी सॉल्व कर लो बच्चों। 2x पॉजिटिव का है, माइनस का x है बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, वो भी प्लस का। तो यहाँ पे हो गया x लेफ्ट साइड बच्चों। अब राइट साइड देखिए इक्वल्स टू क्या क्या है, यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे नीचे लिखा है +2। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े आराम से आपने क्या किया है, x की वैल्यू कितनी ले आई है, 3 ले आई है। तो आपके एक वेरिएबल x की वैल्यू आ गई है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, इस वेरिएबल x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 चाहे इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और दोनों इक्वेशन से सेम ही वैल्यू आएगी y की। पुट करके दोनों इक्वेशन में देख लेना x की वैल्यू, समझ गए। मगर मैं तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा और y की वैल्यू निकाल लूंगा। जो इक्वेशन सिंपल लग रही है, जैसा कि आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1, ये सिंपल थोड़ी लग रही है, इसी में पुट कर देते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखिए बच्चों, क्या, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 लिखी है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, x की वैल्यू x की वैल्यू 3 पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। तो x की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, माइनस में y है इक्वल्स टू में -2 है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 3 को राइट साइड भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -2 -3 माइनस y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका जाएगा माइनस में 5 आ जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, डिवाइड में जाकर के प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने वेरिएबल y की वैल्यू 5 निकाल ली है, वेरिएबल x की वैल्यू 3 निकाल ली है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, ध्यान से देखिए, आपसे पूछा था व्हाट इज द फ्रैक्शन। आपसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं पूछा है, वो फ्रैक्शन पूछा था। तो भैया फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आपने x माना है और डिनोमिनेटर y माना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाय वाई ही तो होगा। बस वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। आपका फ्रैक्शन क्या था बच्चों, x बाय वाई था। x की वैल्यू 3 ले आई, y की वैल्यू 5 ले आई, तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया है, 3/5। पहला आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ गया है। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हमारी x है एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमारा y है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये लाइन लिख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, हमने लेट कर लिया है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हमने x मान लिया है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमने y मान लिया है। अब क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे दो तरह की कहानी कह रहा है। पहला कहानी आपसे कह रहा है 5 years ago, यानी 5 साल पहले की बात कर रहा है, एंड 10 years later, 10 साल बाद की बात कर रहा है, यानी आफ्टर 10 years की बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं और दोनों कहानी को समझ के लेफ्ट एंड राइट इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। पहली कहानी आपसे कह रहा है बच्चों क्या, चलिए उसको लिख लेते हैं। 5 years ago, एक तो ये कह रहा है और एक आपसे कह रहा है 10 years later, यानी 10 साल बाद की कहानी कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 years ago, यहां से क्या इक्वेशन बनेगी, तो क्वेश्चन में देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू।
अच्छा, जो नूरी की एज होगी 5 साल पहले, वो क्या होगी? थ्राइस, यानी 3 गुना होगी सोनू की एज के। अच्छा, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं नूरी की एज क्या है, एक्स है, सोनू की एज क्या है बच्चों, वाई है, तो मैं यहां से कह सकता हूं जो नूरी की एज है 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? 5 साल पहले जाओगे तो उसकी एज माइनस करनी पड़ेगी 5 उसकी प्रेजेंट एज से, हाँ या ना? उसकी प्रेजेंट एज क्या है बच्चों? एक्स है नूरी की। तो नूरी की एज में से अगर हम 5 ईयर्स माइनस कर लेते हैं तो 5 ईयर्स अगो की कहानी हो जाएगी। और क्वेश्चन में कह रहा है जो नूरी की एज है 5 साल पहले, यानी x माइनस 5 में क्या होगा? क्वेश्चन में कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 3 गुना थी सोनू की एज के 5 साल पहले। सोनू की एज 5 साल पहले क्या होगी बच्चों? सोनू की प्रेजेंट एज क्या है? वाई है। 5 साल पहले क्या हो जाएगी? माइनस करना पड़ेगा 5 उसकी प्रेजेंट एज से। तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी बच्चों? वाई माइनस 5 करना पड़ेगा, हाँ या ना? उसकी प्रेजेंट एज वाई में से 5 ईयर्स माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो 5 साल पहले जाओगे, हाँ या ना? क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भैया नूरी वॉज थ्राइस, 3 गुना थी सोनू की एज के 5 साल पहले। तो भैया 5 साल पहले उसकी एज ये होगी y-5, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है 3 गुना थी उसकी एज के। क्लियर? समझ गए? यहां से आप x एंड y के टर्म्स में इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो बच्चों। कैसे? देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए x-5 = 3, ब्रैकेट में लिखा है y-5 बच्चों। 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में -5 है, कितना हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा -15 बच्चों। यहाँ से आप क्या करोगे? x माइनस 3y को हमने लेफ्ट साइड भेज दिया, माइनस में हो गया, और जो लेफ्ट साइड में -5 था इसको राइट साइड भेजोगे प्लस में हो जाएगा, तो -15 प्लस में हो गया आपका 5 बच्चों। यहाँ से आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। ध्यान से देखिए, x माइनस 3y = -15 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का आपका 10 हो जाएगा। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। क्लियर? अब आपको क्या करना है? 10 ईयर्स लेटर वाली, यानी आफ्टर 10 ईयर्स की कहानी पढ़नी है और इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो देखते हैं बच्चों 10 साल बाद की कहानी क्या है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो 2 गुना होगी सोनू की एज से। अच्छा, 10 साल बाद बच्चों नूरी की एज क्या होगी? नूरी की एज क्या है बच्चों? प्रेजेंट एज एक्स है। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो एक्स में आपको 10 ऐड करना पड़ेगा 10 साल आगे जाने के लिए, हाँ या ना? तो यहाँ पे 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी बच्चों? प्रेजेंट एज एक्स है, उसमें 10 ऐड कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो x प्लस 10 हो गया, 10 साल एज बाद की नूरी की ये होगी। अच्छा, और 10 साल बाद नूरी की एज किसके इक्वल है बच्चों? क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिए, इक्वल्स टू में ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 2 गुना होगी जितना सोनू होगी 10 साल बाद। तो सोनू की एज कितनी है बच्चों? y है प्रेजेंट एज। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 10 करना पड़ेगा सोनू के लिए भी। तो आप क्या कहोगे? y प्लस 10 करना पड़ेगा सोनू की एज में भी बच्चों। और क्वेश्चन में कह रहा है जो नूरी की एज है क्या है? ट्वाइस है, 2 गुना है सोनू की एज से। तो सोनू की एज बच्चों 10 साल बाद ये होगी, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है ट्वाइस है। तो चलिए 2 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के बाहर। समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे आप कह सकते हो सॉल्व करके x प्लस 10 = में 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप इस 2y को लेफ्ट साइड लिखो इक्वेशन बनाने के लिए, तो x माइनस 2y = में क्या हो जाएगा बच्चों? इस 10 को जो लेफ्ट में है राइट में भेज दोगे तो माइनस में हो जाएगा। 20 पहले से लिखा है, -10 हो जाएगा राइट साइड। तो यहाँ से आप कह सकते हो x माइनस 2y = में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों।
अब आपने यहाँ पे दोनों इक्वेशन फॉर्म कर लिए, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। फिर आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से बच्चों, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर एक लिख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को लिख देते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये है बच्चों, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि भाई हमारे पास तो पेन टैब है, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 2 को भी यहाँ से हम उठा करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे एक के ऊपर एक करके लिख लिया है। क्लियर बच्चों? फिर आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक, स्ट्रेट लाइन खींच ली। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब आपको किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट होने के लिए इजी लग रहा है? देखिए यहाँ पे भी x लिखा है, यहाँ पे भी x लिखा है, तो अच्छी बात है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा तारी एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन में। अच्छा, तो अगर हम क्या करते हैं, ऊपर x है प्लस में, नीचे भी बच्चों x में x भी प्लस है, तो ये एलिमिनेट कैसे होंगे भाई? x प्लस x ऐड हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 2x हो जाएंगे। हम एलिमिनेट करने के लिए वेरिएबल को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी प्लस में है, ये x भी प्लस में है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक प्लस में हो जाए एक माइनस में हो जाए। तो अगर हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बोलिए। क्लियर? सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों। चलिए देखिए, तो सब्सट्रैक्ट करोगे, जो नीचे वाली इक्वेशन दिख रही है इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये x प्लस में लिखा है तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये x अब माइनस का हो जाएगा बच्चों। इसी तरह यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 3y माइनस का, ये अब प्लस का हो जाएगा बच्चों, तो इसको प्लस कर देते हैं। यहाँ पे जो माइनस का 10 है बच्चों, ये प्लस का 10 हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? अच्छा, अब चलिए सॉल्व कर लीजिए इन इक्वेशंस को। देखिए ऊपर बच्चों आपके पास x प्लस में है, नीचे वाला x माइनस में है। अब आपको पता है प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐसे, और वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, बचा क्या, y वाला, उसको देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है -2y और नीचे लिखा है +3y बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिए, इसको राइट साइड लिख लेते हैं, -2y लिखा है और +3y लिखा है, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा y बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, नीचे y लिख लोगे, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, राइट साइड देखिए बच्चों, यहाँ पे +10 लिखा है, यहाँ पे भी +10 हो जाएगा बच्चों। तो +10 +10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो राइट साइड में कितना आ जाएगा, 20। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया है। क्लियर? आपने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली है। अच्छा, इस रफ वर्क को मिटा देते हैं जो मैंने यहाँ पे किया है बच्चों, फर्जी का दिख रहा है, समझाने के लिए किया था आपको। ठीक, अच्छा, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए, चाहे आप इस y की वैल्यू 20 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, x की वैल्यू दोनों से सेम आएगी। तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं क्या, चलो इस बार आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके दिखा देते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक लाइन लिखो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इसको कॉपी कर लो नीचे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 बच्चों। आपको इस इक्वेशन में क्या करना है, y जो वेरिएबल दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी पुट कर देनी है बच्चों, 20 पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो x माइनस 2y का मतलब है 2 इंटू वाई, वाई कितना रखना है, 20 रख देना है, इक्वल्स टू में 10 है बच्चों। x माइनस 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, इक्वल्स टू में बच्चों 10 है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -40 को राइट साइड भेजोगे प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 + 40 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने वेरिएबल x की वैल्यू निकाल ली है, कितनी आ गई, 50 आ गई, वेरिएबल y की वैल्यू 20 आ गई। अब x एंड y क्या थे, क्या लेट किया था, ध्यान से देखिए बच्चों, आपने x को लेट किया था
प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, जो कितनी आ गई है बच्चों, नूरी की एज यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो नूरी जो होंगी भैया 50 साल की होंगी, परसेंटेज उनकी अभी यही होगी। सोनू की परसेंटेज कितनी होगी बच्चों, वाई की वैल्यू आपने निकाल ली है, वो कितनी होगी बताइए, वो होगी 20 ईयर्स। क्लियर? तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं, क्या प्रेजेंट एज, आप प्रेजेंट वर्जन लगा लो, मैं सिंपल लिख देता हूँ, एज ऑफ नूरी जो आपने क्या मानी थी, एक्स मानी थी, कितनी आ गई, 50 ईयर्स आ गई है। और एज ऑफ आपकी सोनू, सोनू बेटा नहीं है जो, अब सोनू बेटा हो या बिटिया हो जो भी हो, कितनी आ गई वाई की वैल्यू, 20 ईयर्स आ गई।